अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मुलज़िम ज़हीर केस से मुताल्लिक़ इस वीडियो में आपको आगाह करना है कि आज कोई भी कार्रवाई मुलज़िम के ख़िलाफ़ नहीं हो सकी। कार्रवाई के बजाय एक लंबी तारीख़ पड़ गई है, यानी कि पूरे महीने की तारीख़। ये तकरीबन एक साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महीने की, पूरे एक महीने की तारीख़ जो है वो मुलज़मान को मिल गई है, यानी कि उनको लंबा अरसा मिल गया है एंजॉय करने के लिए। क्योंकि आज केस की कार्रवाई होनी थी, केस में बहुत ज़्यादा अहम पेशरफ्त होनी थी, लेकिन प्रोसिक्यूटर जो कि ख़ातून प्रोसिक्यूटर हैं, क्योंकि हर कोर्ट में अलग अलग से प्रोसिक्यूटर जो कि रियासत की जानिब से केसेस की पैरवी करते हैं, वो नहीं थी ख़ातून प्रोसिक्यूटर, तो इसी वजह से इस केस की जो है वो लंबी तारीख़ पड़ गई। होना क्या क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मेहदी काज़मी साहब से जब हमारी बात हुई तो वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए, काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरह की केस में पेशरफ्त हो रही है, यकीनी तौर पर एक आम देखने वाले जो हमदर्दी रखने वाले हैं या जो इस केस को फॉलो करते हैं, उन सबको जो है वो जब बग़ैर पेशरफ्त के तारीख़ पड़ जाती है तो तकलीफ़ होती है, दुख होता है, और वो तवक्को करते हैं कि हमारे इदारों की तरफ से कोई पेशरफ्त होगी, क्योंकि संगीन नौइयत का जुर्म है, तो इस जुर्म की मुलज़मान को सज़ा मिलनी चाहिए। आज भी मैं देख रहा था कि एक वकील साहब एक तवील अरसे से लापता थे। जब चीफ जस्टिस की अदालत में वो आए तो के आगे कार्रवाई का वो ऑर्डर देते कि जो जो उनके अगवा में मुलविस हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती। मज़ीद तफ़सीलात पूछते, पेशरफ्त पूछते, महज़ उन्होंने ये कह दिया कि वकील साहब आप सब्र करें। तो यानी कि एक संगीन जुर्म में अगर कोई मुलविस है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि हम हर बार सब्र करके बैठ जाएँ और मुलज़मान इस तरह दंदराते फिरें और मज़ीद जो है वो लोगों की ज़िंदगियाँ उजाड़ते फिरें, मज़ीद जो है वो लोगों को तबाह करते फिरें। इसी तरह मेहदी काज़मी साहब के जज्बात या लोगों के जज्बात देखने में इस केस में भी आते हैं, क्योंकि ये एक फ़िट केस है मुलज़मान की सज़ा के लिए, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने जुर्म किया, शुरू में झूठ बोले, उसके बाद फिर सारी चीज़ें जब शवाहिद से साबित हुई, और उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम जो बच्ची का स्टेटमेंट था, तो उसके बाद तो फिर उनको सज़ा से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन क्या है कि हीले बहाने एक हठधर्मी आप कह लें। दूसरा ये है कि जो हमारी निज़ाम है, उस निज़ाम से मुल्ज़मान को जो है वो बर वक्त सज़ाएँ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एक तवील अरसा गुजरता है, और तवील अरसे गुजरने के बाद जो है वो अगर कोई किसी को जुर्म साबित होता भी है या उनको सज़ाएँ होती भी हैं तो वो बेसूद होती हैं। यानी कि बर वक्त कार्रवाई हो, बर वक्त प्रोसिक्यूशन हो, और बर वक्त अगर उनको सज़ाएँ मिलें तो फिर ये जो संगीन नौइयत के जुराइम हैं इनकी रोकथाम हो सकती है। आज देखें, एक तो ये है कि मुल्ज़मान के ऊपर चूँकि बच्चे की तरफ से एक जो एक जहाँ क्रिमिनल कार्रवाई चल रही है मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, वहाँ पर भी एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें कहा गया था कि वो 164 का बयान रिकॉर्ड कराना चाहती है। अपना बयान रिकॉर्ड करा के मुल्ज़मान के जो जुराइम है उस हवाले से जो है वो आज़ादाना तरीके से अपना बयान रिकॉर्ड करा कर अदालत को आगाह करना चाहती है कि मुल्ज़मान किस किस तरह डराते रहे, धमकाते रहे, तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जुल्म ज़्यादती करते रहे, और वो बयान रिकॉर्ड करना चाहती है ताकि अदालत को जो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई कर रही है, जिसमें केस चल रहा है, उस अदालत को भी पता होना चाहिए कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो इसलिए वो चाहती है कि उसका जो है वो बयान रिकॉर्ड किया जाए। और इसी तरह उस बच्ची की तरफ से ये भी कहा गया कि क्योंकि जो इससे पहले बयान पुलिस को दिए गए या पुलिस ने लिए, वो या फिर मुख्तलिफ़ अदालतों को कोर्ट करके जो बयानात का तज़किरा किया जाता है वो धौंस धमकी, डराने और खौफज़दा करने के बाद लिए गए, तो लिहाजा उन तमाम बयानात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा जो एक आज़ाद माहौल में बयान बनता है वो मेरा बयान लिया जाए। उस पर दरख्वास्त दायर की गई थी, और दरख्वास्त के बाद क्योंकि मुल्ज़मान को उसके कॉपी सप्लाई होनी थी, और उनकी जानिब से अगर कोई एतराज़ात होते तो वो भी अदालत में रखे जाने थे, और उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो उस दरख्वास्त के ऊपर अपनी राय देती। यानी कि रियासत क्या चाहती है, रियासत अपनी राय देती, लेकिन इस मामले में प्रोसिक्यूटर के ना होने की वजह से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, यानी कि लंबी एक महीने की तारीख पड़ गई। फिर एक और चीज़ थी, मुल्ज़िम असगर अली और ग़ुलाम मुस्तफ़ा निकाह खान और गवाह हैं, इन्होंने केस से बरियत की दरख्वास्त दायर की थी कि इनका कोई जुर्म नहीं बनता, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, किसी किस्म के जुर्म में मुलविस नहीं है, लिहाजा इनको जो है इनके खिलाफ़ कोई शवाहिद और सबूत भी नहीं है, तो लिहाजा हमें केस से बरी किया जाए। अच्छा, इससे पहले हाई कोर्ट में मामला चुका है, चूँकि उस डिस्कशन में जाऊँगा तो लंबा हो जाएगा। तो बहरहाल इन्होंने वो हथकंडा इस्तेमाल करते हुए मरकज़ी मुल्ज़मान के बजाय जो निकाह खान और गवाह हैं इनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की जाती है, और कहा जाता है कि जी हमें केस से बरी किया जाए। तकरीबन कोई कुछ 6-7 समातें या इससे भी ज़्यादा गुजर चुकी हैं। इस 265 के की दरख्वास्त के ऊपर भी दलाइल नहीं हो पा रहे। क्यों?
पहले किसी न किसी वजूहात की वजह से कभी मुल्ज़िम के वकील नहीं है, कभी मुल्ज़मान नहीं है, कभी क्या नहीं है, और कभी छुट्टी पर कोई चला जाता है। तो उसके बाद फिर आज ये फ़िक्स किया गया था कि आज तो इस दरख्वास्त के ऊपर दलाइल होंगे, ताकि ये कार्रवाई मुकम्मल हो, उसके बाद फिर आगे इस मामले को बढ़ाया जाए। क्योंकि नूर बीबी की ज़मानत पे फ़ैसला तो हो गया है और उसमें लोगों को जल्दी भी थी कि हतमी फ़ैसला हो जाए, लेकिन ये मामला आज तक पेंडिंग है। उसमें जो है वो अदालत में दलाइल होने थे और दलाइल भी प्रोसिक्यूटर की तरफ से होने थे, तो प्रोसिक्यूटर साहिबा नहीं थी, तो इसलिए उसमें लंबी तारीख पड़ गई। क्योंकि ये भी होना चाहिए और होना भी चाहिए, होता भी होगा और होना भी चाहिए कि अगर कोई एक जज साहब छुट्टी पे होते हैं या प्रोसिक्यूटर छुट्टी पे होते हैं या कोई तफ्तीशी अफसर छुट्टी पे चले जाते हैं, सबके साथ ज़िंदगी में वजूहात हो सकती हैं, इमरजेंसी भी हो सकती है, लेकिन उनकी मुतबादिल के तौर पर उनका अल्टरनेट कोई ना कोई होना चाहिए, होता होगा, होता भी है कि उनकी तरफ से अगर वो कोई जिनको स्पेसिफिक अदालत असाइन की गई है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, अगर वो नहीं है तो जब उनकी गैर मौजूदगी में कोई दूसरा तो होगा ना जो तनख्वाह भी वसूल कर रहा होगा, उसको केस चलाना चाहिए। लेकिन चूंकि वो प्रोसिक्यूटर साहिबा नहीं है तो यकीनी तौर पर इस केस की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई, कोई और जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा मुबैना तौर पर, तो इसलिए इस मामले में भी तारीख पड़ गई। फिर आता है जी चार्ज फ्रेम, फर्द जुर्म आयद होना थी, क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि पिछली कई डेट से पहले सईद रहीम साहब नहीं थे, फिर बीच में कोई तब्दील किए गए, उनको कहीं जाना था और कहीं नज़र भी है, तो इस तरह लाहौर और इस तरह दीगर जगहों पर जाने के लिए उन्होंने महकमा दाखिला से इजाज़त भी ली हुई थी। यानी कि जो मुल्ज़मान को पुलिस पेपर या पुलिस फाइल से दस्तावेज़ात मिलती हैं कि ये आपके ऊपर एलिगेशन है, ये शवाहिद और सबूत हैं आपके खिलाफ, या ये जुर्म किया हुआ आपने, उसकी दीगर मुल्ज़मान को नकूल उसकी डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ हैं वो सप्लाई हो चुकी हैं, लेकिन जो नूर बीबी साहिबा हैं उनको आज तक वो कॉपी सप्लाई नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से चार्ज फ्रेम भी नहीं हो पा रहा। यानी कि 3 चीज़ें थी कि मुल्ज़मान के ऊपर उनकी बरियत के ऊपर जो आर्गूमेंट होना से थे, बच्ची का 164 का बयान रिकॉर्ड होना है वो, और साथ ही साथ कॉपी सप्लाई हो। तो जनाब मुल्ज़मान को कॉपी सप्लाई होती ताकि फ़र्द जुर्म आयद हो जाती, लेकिन वो भी नहीं हो सकी। यानी कि जो चीज़ें होनी थी वो प्रोसिक्यूटर साहिबा की वजह से, यानी कि उनके ना आने की वजह से, उनकी छुट्टी पर होने की वजह से वो कार्रवाई नहीं हो सकी। जब सुबह के औकात में बताया गया कि जो जिब्रान नासिर एडवोकेट साहब हैं उनके एसोसिएट हैं बैरिस्टर रफ़ीक साहब, वो जब अदालत में गए तो उन्होंने जज साहब को, मुअज़्ज़ज़ जज साहब इलियास मेमन साहब को बताया कि ये चीज़ें होनी है, यानी कि 164 की जो दरख्वास्त है उस पर कार्रवाई होनी है, 265 की दरख्वास्त के ऊपर जो कार्रवाई होनी है, तो और उसके बाद फिर कॉपी सप्लाई होती और मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद होनी है। तो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने उनको बताया, मुझे जो पता चला कि वो क्योंकि प्रोसिक्यूटर साहिबा है नहीं तो लिहाजा आज तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, तो इसलिए हम जो है वो हमने पुलिस को डायरेक्शन दे दी है कि अगली समात पर वो पाबंद होंगे और जो कॉपी सप्लाई करनी है मुल्ज़मान या मुल्ज़मा जो है वो नूर बीबी को, वो पुलिस अगली समात पर जो है वो कॉपी सप्लाई के लिए जो वो तैयारी करके लाएगी और उसके बाद फिर अगली समात पर उनको जो है वो हम कर देंगे, कॉपी सप्लाई कर देंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि होना क्या है। तो यानी कि सारी चीज़ें हो नहीं सकी। दूसरी तरफ वहाँ पर मौजूद कुछ वकला और कुछ जो मुख्तलिफ सोर्सेज़ हैं उनसे मैंने मालूमात ली कि पेश कौन कौन हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्योंकि मुस्तकिल चैनल में, एक चैनल में हम जॉब करते हैं, क्योंकि पहले बोल टीवी में थे, आजकल 92 टीवी में, तो आजकल मेयर कराची का इशू बड़ा चल रहा है, तो इसी वजह से आज सिटी कोर्ट में जा नहीं सका, खुद देख नहीं सका इस कार्रवाई को, क्योंकि हाई कोर्ट में मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब से मुताल्लिक केस लगा हुआ था, तो इसलिए उस तरफ नहीं जा सके। तो पता ये चला कि बाकी नूर बीबी, शब्बीर, असगर और उसके बाद फिर गुलाम मुस्तफ़ा आए हुए थे, जो मुझे पता चला, लेकिन ज़हीर उनका कहना है कि नज़र नहीं आया। लेकिन जो अदालत के अमले ने, अदालती ज़राए से पता चला, उनका कहना है कि सारे मुल्ज़मान आज पेश हुए, लेकिन पिछली कई डेट से ये हो रहा था कि एक मुल्ज़म आता है, दूसरा जो है वो टुल्ला मार जाता है, कोई तीसरा आता है, तो कोई इस तरह हो जाता है। और जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस ने क्या अपडेट दी, उस हवाले से भी अब तक कोई पता नहीं चल सका, क्योंकि गुज़श्ता समात पर पुलिस की तरफ से बताया गया था कि उन्होंने जो है वो महकमा दाखिला सिंध से इजाज़त ले ली है अब मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए। वो लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो दीगर अज़ला हैं जहाँ पर मफरूर मुल्ज़मान की मौजूदगी या उनके घरों के पते हैं, वहाँ पर जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब देखते हैं कि अगली समात पर मज़ीद क्या कार्रवाई होती है। इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अब तक मेरा जो चैनल यूट्यूब पे या फेसबुक का सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।